आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 3 होमवर्क हमने कल दिए थे, एक किताब में से, एक हमने आपको एपिसोड बताया था 44 नंबर दीपक बजाज जी का, और एक जी। हमने कल चर्चा की थी जॉब वर्सेस एमएलएम पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कौन साथी ऐसा है जो हमारे साथ इनमें से विचार साझा करना चाहेगा अपने? उसमें पुराना सर, साथी भी अपना हैंड रेज कर सकता है, लेकिन अगर कोई नया साथी उसमें आता है तो हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे कि साथी बिना कहीं अगर पहले से ही हैंड रेज करे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे साथी अपने आप को अपडेट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ और नहीं तो फिर आप लोग यही कहेंगे कि विक्रमली जी आप ही करते हैं, होस्टिंग जी। भी आप करते हो और फिर बातें भी आप ही कर देते हो। तो ऐसा नहीं है सर। राजेश सर कहते हैं जो भाई जो जितना करेगा फिर उसी को मिलेगा ना। अगर प्लान अपलाइन दिखाएगी तो पैसा भी तो अपलाइन को आएगा। बिल्कुल, तो इसमें कुछ नए नाम है जी हमारे, जैसे मानसी जायसवाल है, अगर आप बोल सकते हो तो। सुनील मेहरा जी हैं, अनिल रंगा जी हैं, बिल्कुल, और अनिल का जी बड़ी अच्छी मतलब नोट्स बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा अगर मंजू वो। मंजू नापा जी हैं हमारे बीच में नए साथी। हेमंत कुमार जी नई एंट्री हमारे बीच में, सुपरस्टार भी बन चुके हैं। साक्षी शर्मा जी हैं। हाँ सर, एक साथी का है हैंडरेज हुआ सर। अनिल नरेला जी, नील रंगा जी, हाँ नरेला जी, से। हाँ जी। वेलकम अनिल जी। 2 साथी और तैयार हो जाए। धर्मेंद्र शंकर जी है, अगर आप टाइम दे पाओ तो। और अंजलि यादव जी भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो अनिल जी प्लीज आप आइए सर। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार सर, अनिल वेलकम जी। है, स्वागत है आपका। सर मेरी आवाज क्लियर है सर? बहुत ज्यादा बहुत क्लियर बढ़िया है। सर, बहुत बढ़िया। तो सर जो वर्सेस एमएलएम चलेगा सर? हाँ बिल्कुल दौड़ेगा सर। हाँ जी। तो सर जो आपने बताया था सर, उसी को दोहराते दोहराने की कोशिश करूंगा सर। हाँ जी, हाँ जॉब जी। और एमएलएम में सबसे बड़ा अंतर तो ये हो जाता है सर, जो ये जो जॉब हम जो करते हैं, एक बंधी हुई जॉब होती है सर। 9 to 5 होती है, 9 to 6 होती है, 10 to 5 या 10 to 6 होती है। और हम्म। इसमें जितना हम काम करते हैं सर, जैसे अगर मान लो डेली जाते हैं तो डेली की अटेंडेंस लग जाती है, डेली नहीं जाते जिस दिन अब्सेंट होते तो अब्सेंट लग जाती है। और कहने हम्म। का मतलब ये है सर, इसमें जो हमारी सैलरी होती है वो एक लिमिटेड होती है, और लिमिटेड होती है, और एक एक, एक्टिव इनकम और लिमिटेड होती है सर। हम्म। तो इसमें हो सकता है जैसे साल में इंक्रीमेंट भी लग जाता है। इंक्रीमेंट वो कितना भी हो सकता है, हमारी सैलरी भी 50,000 भी हो सकती है सर, 1 लाख भी हो सकती है, वो 1.5 लाख भी हो सकती है, लेकिन वो रहेगी लिमिटेड ही। एमएलएम में ये होता है सर, अगर हम्म। हम सही कंपनी में जाते हैं, सही कंपनी का चुनाव करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, तो हम्म। उसमें हमारी अ, जो बढ़ोतरी है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हमारी जो इनकम है वो पैसिव हो जाती है और अनलिमिटेड हो जाती है सर। हम्म। शुरू में तो देखिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है सर, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी जो टीम बनती जाती है, फिर एक टाइम वो आता है कि हमारे अपने काम के अलावा भी जो हमारी जो टीम है उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी उसका भी हमें, वो इनकम भी हमें, उनके काम करने से जो इनकम बनती है वो भी हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो सर अपने पास से ही बना के बोला है, अगर जो बोला है कुछ त्रुटियां रही रह गई होंगी सर, इतना ही। चलो, बोलने में बिल्कुल सही है अनिल जी, लेकिन फिर भी मैं हाँ कहूंगा जी, कि हाँ। उन स्लाइड के ऊपर है ना सर, आप अभ्यास करो। क्योंकि आज के दिन क्या है सर कि अपना जो सबसे ज्यादा वास्ता पढ़ना है वो कहाँ पे पढ़ना है, या तो जो लोग नौकरी चाह रहे हैं जी सर। और या जो नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी सर।
अगर हमने इसके ऊपर अच्छे से होमवर्क कर लिया तो हम एक अच्छी वजनदार बात वहां पे कर पाएंगे। जी और अगर हमने इसके ऊपर होमवर्क नहीं किया तो हमारे दिमाग में मतलब बहुत से युवा साथी हैं भी जो जॉब मांगने वाले हैं, या बहुत से लोग हैं जो जॉब करने वाले हैं, तो वो अपने दिमाग में पिक्चर रहती है अभी पता नहीं है क्या ही कर लेते हैं या क्या ही मिल जाता है। तो वो जब अगर हमारे पास दोनों का कंपैरिजन होगा कि मैं किसी से अच्छी चीज उसको देने जा रहा हूँ, यानी जो उसके पास है मैं उससे अच्छी चीज उसको देने जा रहा हूँ, तो फिर हमारे चाल ढाल बात करने का तरीका और वो सारी चीजें बदल जाती है। विश्वास। अदरवाइज फिर क्या है कि हम रिक्वेस्ट मोड में वो ज्वाइनिंग तो निकाल लाते हैं वहां से जैसे तैसे करके, लेकिन वो आंख में आंख मिला के जो मैं चाहता हूँ भी अपने को एक आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, एक गर्व के साथ जो अपने को डायरेक्ट सेलिंग करनी है, वो वाली चीज अपने में नहीं रह पाती। जी तो आपने जो बोला वो सही है। तो आपको लगता है नील जी ये चीज करने के बाद आप मतलब जॉब वाले के साथ आंख में आंख मिला के बात कर पाओगे? हाँ सर, अगर मान लो हमारे पास पूरी एजुकेशन होगी, पूरा आत्मविश्वास होगा, पूरे विश्वास के साथ अगर हम किसी के पास जाते हैं और उसको समझाने में कामयाब हो जाते हैं, और समझाने में कामयाब जब होंगे सर, जब हम खुद उसको, हमारे अंदर आत्म मतलब विश्वास होगा और खुद अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर हमारे अंदर ये विश्वास होगा तो हम उसको अच्छे से समझा भी पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू नील जी। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर विक्रम इसी जी, के थैंक यू साथ सर। अशोक जोनी जी हैं हमारे साथ में सर। हाँ जी, अशोक जी को अपन म्यूट करो। जी नमस्कार अशोक जी, सर। हाँ जी, वेलकम। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ सर। नाम तो अशोक जी का लिया गया था, लेकिन मैंने ऐड कर रखा है बस अशोक जी और अपना नाम, तो मैं ये तो बताऊंगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हाँ जी सर, ये जॉब और एमएलएम के बारे में सर, जो 7th क्वेश्चन था अपने एग्जाम में, उसके रिगार्डिंग बताना है ना? है। हाँ, जो कल हमने क्लास ली थी और उसमें डिफरेंस बताए थे हमने कुछ, हाँ जी। तो वो चीज। जी सर, तो जॉब में तो सर फर्स्ट तो ये है कि हम जो हमारी क्वालिफिकेशन होती है या जो हमें आता है, सिर्फ उसके ही रिगार्डिंग हम जॉब कर सकते हैं, हाँ, उसी का पैसा मिलेगा। उसी का पैसा हमें मिलेगा। जॉब में ये है कि सिर्फ अगर मैंने ज्वाइन किया है तो उसको मैं कर सकती हूँ, सिर्फ हम्म। मैं ही करूंगी। अगर मैं जाती हूँ तो मेरा मतलब वहां पे मतलब प्रेजेंटेशन होगी कि भाई हाँ मैं पहुंच गई, वहां पे एक्टिव हूँ। अगर मैं नहीं जाती तो उसमें फिर मतलब वो चीज होती नहीं, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए है वो चीज। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते जी मैं तो 2 दिन नहीं आऊंगी और मेरी जगह ये आ रहे हैं, तो वो हाँ वाली जी। चीज नहीं चलती उसमें बिल्कुल। जी। और इसमें एमएलएम में ये है सर कि अगर मतलब इसमें ये है कि हम अपनी तो मतलब एजुकेशन है जो है, उसके साथ जो अपनी टीम की एजुकेशन है, उनकी जो काबिलियत है उसी के उसको लेके भी मतलब बहुत अच्छा करते हैं हम। एक तो ये डिफरेंस है सर जो आपने समझाया था। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ खुद को? हाँ सर, क्लियर हुआ मेरे को खुद को कि मैंने जॉब भी की है और फिलहाल मैं एमएलएम भी कर रही हूँ। हम्म। हाँ, तो ये मेरे को क्लियर हुआ है तो कि टीम अभी को। बहन जी, जी। अगर किसी जॉब करने वाले को आपको ये चीज क्लियर करनी हो तो आप कर पाओगे? जी सर, बिल्कुल कर पाऊंगी। और जैसे वो एचएलवी जो हमने निकाली थी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसमें हाँ मैंने जी। निकाल के भी देखा था, तो उसमें मैंने खुद को एनालाइज किया है इस चीज को लेके। और जब भी मैं अभी फील्ड में जाती हूँ तो मैं खुद ये चीज करती हूँ। ये हम्म। मैं कि भाई मतलब जॉब को लेके भी पहले हमें 1 महीना हमें जॉब को देना होता है, हम्म। तब जाके हमें सैलरी का वेट होता है कि 1 महीने बाद हमारी सैलरी आएगी। 1 महीना हमें हार्डवर्क करना है पूरा, हम्म। तब जाके हमें सैलरी आएगी। और एमएलएम के अंदर मैं ये सोच रही हूँ ना कि भाई अगर हम जॉब को सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक कर रहे हैं, अगर उसी हम्म। काम को हम सुबह 8 बजे से 5 बजे तक करते हैं एमएलएम में, तो हम्म। ज्यादा नहीं कहती सर, अगर हम अच्छी तरह से सीख के और बाहर निकलते हैं, अगले बंदे को अच्छी तरीके से मतलब उसके डाउट क्लियर करते हैं, तो कम से कम 7-8 बंदों में से एक आईडी तो हम पक्का मतलब ले सकते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सर मैंने खुद में, सच में मैंने खुद में एनालाइज किया है इस चीज को। हम्म। और सर उसके बाद जो खुद में खुद ने कितने घंटे काम किया, ये चीज होती है कि मैंने आज ड्यूटी पे गई हूँ तो मैंने 12 घंटे की जॉब की है या 8 घंटे की जॉब की है। हम्म। और एमएलएम में ये होता है कि मतलब पूरी टीम ने मिलके कितने मतलब घंटे काम किया। हम्म। तो ये भी सर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है मुझे। और ये तीसरा था सर, पूरी जिंदगी खुद के लिए किए गए काम की आमदनी आती है, इसलिए हम्म। इसमें लिमिटेड इनकम रहती है। हम्म। कि पूरी जिंदगी हम जितना भी मतलब काम करेंगे वो खुद के लिए ही करना होता है, कि हम्म। खुद को ही करना होता है, इसलिए लिमिटेड इनकम होती है। और सिर्फ ये है कि उसमें हमारी सिर्फ जो जरूरतें होती है ना वही पूरे होते हैं। हम्म। जो हम चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है, वो हम मतलब क्लियर नहीं कर पाते, हम वो मतलब सिर्फ देख लेते हैं लेकिन उसको पूरा करने की कोई वो होती ही नहीं उसके अंदर, हम्म। है ना सर। और एमएलएम में ये है कि जैसे पीढ़ियों तक टीम के लिए किए गए काम की आमदनी आती है। जैसे एमएलएम में जैसे हम अपनी टीम बनाते हैं, हम्म। और दैट कि भाई मैं नहीं रहती हूँ तो मेरी टीम काम करती है और उससे भी मेरे घर में पैसा आ रहा है, हम्म। तो उसमें हमारी अनलिमिटेड इनकम भी हो जाती है और एक पैसिव इनकम हो जाती है। बिल्कुल। और सर फोर्थ जो था अपना, पूरी जिंदगी खुद की मेहनत से आमदनी आती है। हम्म। ये सर ये इसी में क्लियर हो गया, शायद इसी में हो गया ना सर ये। हाँ जी। हाँ ये इसी में क्लियर हो गया सर। तो ये मैंने सर वैसे तो रियल में मैंने एनालाइज किया है, जैसे रिंकू जी आए हुए हैं मेरे साथ, तो वो जब मीटिंग करते हैं तो मैं नोट करती हूँ इस चीज को, और फिर मैं घर आके उनको बताया भी है। मैं कहा मेरे को ये और मैं जॉब के बारे में तो मैं बहुत सारा मतलब खुद पे ही आत्म मंथन मैंने किया है कि सर जॉब गलत नहीं है, बट एमएलएम से बढ़ के नहीं है कुछ भी। ये मैंने खुद में एनालाइज की है ये चीज। चल बहुत बढ़िया है। अभी आप कम से कम कोई ये बंदा कहेगा अभी आप जॉब नहीं कर रहे आप पागल हो, या जॉब के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो पागल हो, तो कम से कम अपने अंदर तो ये फीलिंग नहीं आएगी ना नहीं भाई सर कोई। बिल्कुल भी नहीं। बहुत ये सर बढ़िया। मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया सर। और एग्रीकल्चर और जो अपना एमएलएम है उसके बारे में भी मेरा पूरा जो आपने उस टाइम पूरे प्रॉपर तरीके से मेरे को मतलब समझाया था क्लास में। लेकिन उस टाइम पे हम्म। मेरा एग्जाम के टाइम पे ये हुआ था कि मैं उस टाइम थोड़ा बिजी थी तो मैं वो शॉट नहीं ले पाई थी, इसलिए मेरा एग्जाम में मिस हो गया सर वो, नहीं तो वो मेरा क्लियर था सर। चलो बहुत बढ़िया। जी सर। चलो थैंक यू बहन जी, आपने सर समय दिया और वीडियो भी आपके देखी लेकर। है, थैंक यू सर। और वीडियो भी देखिए सर, वीडियो में से तो हाँ। 5 मिनट की वीडियो देखी थी बीच की सर, वैसे सुनी अच्छा। तो काफी थी लेकिन 10 मिनट से जब सर बता रहे थे ना वो कि इनविटेशन कैसे करे, अपॉइंटमेंट कैसे ले, हाँ जी, हाँ जी। उसका तो सर मैंने 4 पेज भर दिया आज नोट्स के, सिर्फ उसी उसी चीज पे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। जी। और सर अभी टाइम का भी हमें थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा और भी है, तो उसके लिए तो थैंक यू सर। इसमें उन्होंने एक बेस्ट फार्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो, दीपक बजाज जी ने, जी लिस्ट सर। बनाने का, वो ध्यान जी है आपको? लिस्ट बनाने का सर, मैं लिस्ट उस टाइम पे देखो लिस्ट बनाने का मैंने सुना था, मैं मतलब नोट नहीं कर पाई थी उसको। हम्म। जो वो बताया था ना सर इनविटेशन का, उसका मैंने नोट करा। इनविटेशन। हाँ। तो उसमें से कोई एक पॉइंट अगर आप अपनी तरफ से बताना चाहो, सिर्फ एक पॉइंट। सिर्फ एक मिनट सर। हम्म। सर एक मिनट मैं खोल रही हूँ ना, एक मिनट देख सकते हैं। ये है सर, जी उन्होंने ये मतलब एक सवाल जैसे हम बोलते हैं कि सवाल एक जैसे आता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करते हो, हम्म। ये सवाल जैसे आता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, हम्म। एमएलएम तो नहीं है, तो उसमें जो हम जवाब देते हैं ना, हम्म। तो सर ने बताया कि या तो हम सीधा सीधा भी उनको जवाब दे सकते हैं कि भाई हम्म। हाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या हम्म। फिर उनसे ये भी कह सकते हैं कि देखो हम इतनी लंबी चौड़ी बात फोन पे तो कर नहीं सकते, ये तो मैं अपने उससे बता रही हूँ सर, पर आप मुझे 45 मिनट का टाइम दीजिए और मुझे हम्म। मेरी बात रखने का मतलब मौका दीजिए,
45 मिनट के अंदर मैं आपको प्रूफ करूंगा कि किस तरह से ये बिजनेस सबसे शानदार बिजनेस है आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम कमाने का। एक ये था सर, नोट्स तो इसमें मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। और सवाल एक और था कि कहीं ये मतलब ये तो हो गया। और सर फिर वो 100 लोगों की भी बात हुई थी कि 100 में से 100 लोग भी जिनके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में बुरा है, वो उनसे मतलब पैसे आने का बहुत जल्दी चांस होता है। ये बहुत था ना बढ़िया, सर कि बहुत बढ़िया। हाँ जी, उनके साथ दो चीजें जो होती हैं, जो कि भाई गलती कहीं ना कहीं कंपनी सही नहीं थी तो उसकी उस या तो कंपनी सही नहीं थी या फिर हमने सही तरीके से काम नहीं किया। अगर हमने सही तरीके से काम नहीं किया तो कंपनी आज भी खड़ी है, प्रोडक्ट आज भी है और प्लान आज भी है। और अगर आप उनको जाके सुनने का प्रयास करेंगे तो 20 मिनट में वो खुद ही बता देगा भी या तो जगह ठीक नहीं थी या वो खुद ठीक नहीं था। हाँ जी, उनको जैसे हम हम्म, पूछेंगे वो ना 10 मिनट के अंदर वो सारी चीजें अपनी खुद ही क्लियर कर देगा कि मैंने यहाँ पे ये किया था, वहां पे ये किया था। तो ये भी बहुत आया है सवाल मेरे सामने सर, कल ही आया था। तो बहुत उनसे भी बढ़िया। मैंने फोन पे बात की, मैं कहा एक बार बैठ के इस चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कल सॉल्यूशन निकला सर, फिर रजिस्ट्रेशन हो गया था उनका। चलो गुड। हाँ। और किताब भी पढ़ी थी आपने? बुक सर पढ़ी थी, लेकिन अभी बुक के लिए मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, नेटवर्क इशू रहता है नीचे फिर। चलो कोई बात, गुड। हाँ जी, थैंक यू सर। चलो, वेलकम है जी, वेलकम। थैंक यू मैम। सर एक साथी और हैं हमारे, हेमंत कुमार जी, उनको लिया जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। हेमंत जी। थैंक हेमंत यू जी विक्रम वेलकम। सर। जी थैंक यू विक्रम सर। वेलकम जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये आपका राइट है सर। और अच्छी बात है कि आपने शुरुआत की है, हौसला किया कि बोलने की प्रयास तो करें कम से कम। बिल्कुल सही सर, बोले। आप जैसे साथी जी, हैं सर, हमें अच्छी बोलने बात का है ये मौका सर। मिलता है। जी। जी। तो तो जैसा कि सर अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है जॉब वर्सेस एमएलएम का, हाँ जी, तो इसके कुछ डिफरेंस है सर इन दोनों में, जो मैं तो आप जो सभी के बीच में रखना चाहूंगा सर। जो जोनी जी ने बता दिए ना, उनसे आगे बताने हिम्मत जी, रिपीट नहीं करने अपने को। उनसे आगे तो उन्होंने कौन कौन से बताए जी, उन्होंने बताए जी। उन्होंने जो फर्स्ट जो हमारा था ना पीपीटी वाला, वो बता दिए। सेकंड वाले बाकी है भी, हाँ, अगर उन्होंने आपके वो लिए। बताया था कि 1 घंटे की आमदनी शिक्षा वाला शायद। हम्म। हम्म। चलो मैं आगे बताता हूँ सर। हाँ जी। इसमें था सर अगली पीपीटी में और प्रियंका जी, महंगाई। आप नेक्स्ट स्लाइड बेटा तैयार कर लेना, जब तक अभी हेमंत जी के बाद शुरू करते हैं। जी तो जी। आप उनको स्क्रीन पे ले आओ। हाँ जी हेमंत जी। तो एक तो सर जॉब में ये होता है कि हम मतलब जॉब में कितना भी पैसा कमा ले सर, लेकिन हमारे पास एक मुद्दा हमेशा रहता है कि महंगाई बहुत है। हम्म महंगाई बहुत है सर, और क्योंकि जॉब सर लिमिटेड इनकम है तो सर महंगाई तो रहेगी। और खर्चे बहुत है सर, क्योंकि खर्चे तो लिमिट में रहते नहीं है सर। हम्म और इसमें जॉब में ये भी होता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है सर, क्योंकि हम मॉर्निंग में जाते हैं शाम तक आते हैं। हम्म तो कोई रिलेटिव को या किसी को भी हम पर्सनल, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको समय नहीं दे पाते हम। हम्म और और ये भी रहता है सर कि मतलब काम है सर, मेरे को मतलब जाना है, घर पे कोई बोलता है तो नहीं नहीं हम्म मेरे को जॉब पे पहुंचना है, तो मतलब टेंशन भी रहती है सर जॉब में। हम्म और अगर ठीक इसके अपोजिट सर हम देखते हैं कि अपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसमें सर महंगाई का तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है सर, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड इनकम आ रही है तो महंगाई का हमें हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। बहुत बढ़िया। जी। और खर्चे के लिए भी हमें नहीं सोचना पड़ता सर, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड आ रही है सर इनकम, और पैसिव आ रही है, लगातार आ रही हम्म है। हम्म तो खर्चे के लिए भी सर हमारे पास लिमिटेशन नहीं है, हम मतलब उसको खर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर समय की बात होती है सर, जो कि जॉब में समय की पाबंदी है, और
एमएलएम में क्या है सर कि हमारे पास समय की पाबंदी नहीं है सर, हम फ्रीडम है हमारे पास। हम इसको कभी भी कर सकते हैं अपने समय के हिसाब से। हम्म। जी, समय हमारे पास बहुत रहता है सर इसमें। बहुत बढ़िया हेमंत जी, बहुत बढ़िया। और कमाई करते हैं तो सर कमाई के चर्चे भी होते हैं सर फिर बहुत, कि वाकई में हेमंत जी आज इतना पैसा कमा रहे हैं, तो चर्चे तो होंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये सब चीजें सब सर जब डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है ना, तो वाकई में जिंदगी में सर खुशियों का आगमन होता है सर। चलो, तो अभी कोई और वो हेमंत जो जी, जी जी जो जॉब वाले बंदे को आप सबको मिलना पड़ गया, तो आप आराम से आंख में आंख मिला के बात करने की स्थिति में हो अभी? सर, मैं आंख से आंख मिला के और छाती बिल्कुल चौड़ी करके चलो बहुत बहुत फिर बात बढ़िया, कर सकता हूँ सर मैं अब। बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत अच्छी बात है हेमंत जी। आपकी बातों से मुझे लग रहा था, बाकी सभी साथियों को लगा होगा, कि आप एक्सप्लेन तो बहुत सारा करना चाहते थे, आपको समझ तो बहुत सारी आ गई है, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत रही है। पर आपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। और ये बिल्कुल सच सर। बात, ये बात हमारे सभी साथी ध्यान दे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा ये सेशन है ना बहुत अच्छा जाए, कि जब भी आप बोले तो आप ये पहले से तय कर ले कि मुझे बोलना क्या है, कि टॉपिक टू टॉपिक हम बात करें, दाएं बाएं की बातें ज्यादा ना करें, कि हम एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ले पाए। और साथियों, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, सर जब तक पीपीटी फाइल पे बात करें, चाहे जॉब हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, आपके खर्चे तो ना तो एमएलएम में बंद होंगे और ना ही जॉब में बंद होंगे। बट हम्म। जॉब के अंदर जब आप नहीं भी रहेंगे ना, तो आपकी आमदनी नहीं आएगी। पर डायरेक्ट सेलिंग आपके ना रहने के बाद भी आपके आपकी फैमिली को, आपकी नॉमिनी को लगातार पैसा देती रहेगी। इस चीज को ध्यान रहे, और जब भी हम किसी के पास जाए तो ये जरूर एक्सप्लेन करें। जी थैंक यू। नेक्स्ट प्रियंका जी, स्लाइड तैयार हैं तो? प्रियंका मैम, अभी थोड़ा सा स्लाइड चलने में देरी है किसी तरीके से, कोई बात नहीं, आप सभी बने रहें। और मैं आशा करता हूं सभी साथियों से कि वो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। ये एजुकेशन न सिर्फ रिवार्ड लेने के लिए है, ये आपको पर्सन से पर्सनैलिटी बनाने का ये जो कोर्स चल रहा है, आप इसको ध्यान दीजिए, कि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति आपको फील्ड में मिलेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आपके पास हर व्यक्ति का और हर सवाल का जवाब आपके पास होगा, और आपको गर्व होगा कि हम ऐसी कंपनी के साथ, ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जो हमारे को, हमारे अंदर वो एजुकेशन डाल रहा है, हमारे अंदर वो निखार लेके आ रहा है, जिसकी वजह से आपका चेक जो होगा वो लाखों में और करोड़ों में होगा। और हमें गर्व होगा कि हमारी ऐसी मैनेजमेंट है, हमारे लीडर ऐसे हैं, हमारी एजुकेशन ऐसी है। तो ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है, पर उसके लिए जरूरी है कि हम भी अपने अंदर कुछ सुधार करें, हम भी अपनी जिम्मेवारी लें। जी प्रियंका मैम। एक बार आप चेक करो सर, प्रियंका जी है क्या इसमें? तो इसमें दीपक बजाज जी ने अपने वीडियो में एक बेस्ट का फार्मूला बताया था लिस्ट बनाने के लिए। तो कोई बंदा है जो मेरे को बता सकता है कि वो बेस्ट का फार्मूला क्या था? प्रियंका मैम, सर अभी प्रियंका मैम है नहीं यहाँ पे, शायद नेटवर्क इशू होगा उनके पास। एक बार आप उनके पास कॉल करो विक्रम जी। जी मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ जी। अरुणा जी प्लीज आप बताइए क्या फार्मूला था वो बेस्ट का? अरुणा जी। विक्रम जी आपको अरुणा जी को अनम्यूट करना होगा।
सोनिया बागड़ी जी, आप हैं मीटिंग में? ये आप चेक करो रुणा जी। अनिल जी अनम्यूट हो रहे हैं, आप भी होने चाहिए मेरे ख्याल से। तब तक आप अनिल जी बताओ बेस्ट का क्या फार्मूला था वो। हेलो। हाँ जी अनिल जी। हाँ जी सर। बेस्ट का था सर, उन्होंने बताया था P फॉर बिल्ड योर लिस्ट। हम्म। लिस्ट जितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं उतनी बड़ी लिस्ट हमें बनानी चाहिए। और हम्म। बड़ी बनाने के लिए उन्होंने एक और सुझाव दिया था सर, कि हम हम्म। या तो अब जहाँ हैं यहाँ से अपने पीछे चले जाएं, बचपन की तरफ चले जाएं, या हम्म। बचपन से और आज की तरफ आ जाएं। हम्म। जैसे हमारे जो स्कूलिंग है, स्कूल में हमारे कौन कौन दोस्त थे, हमके हम्म। अगर मान लो हम खेलते थे तो खेलने के दौरान हमारी किन किन लोगों के साथ दोस्ती थी। फिर हायर एजुकेशन में गए हैं, वहाँ हमारे हम्म। कौन कौन दोस्त बने। फिर अगर हम जॉब में गए हैं तो वहाँ हमारा क्या सर्कल था। तो इस तरह हम्म। से उन्होंने बताया था कि हम अपनी लिस्ट को इस तरह बड़ी बना सकते हैं। और जब हम हम्म। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ जुड़े हुए, जैसे अगर मान लो मैं आपके बारे में सोचता हूँ सर, तो मुझे आपके साथ साथ जो आपके जैसे सत्यपाल सिंह जी हैं, विक्रम अली सर भी हैं, उन लोगों के भी नाम याद आ जाते हैं। हम्म। है ना जी सर। जैसे अगर मान लो हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उसको लिए अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं, तो हम्म। उसके साथ साथ जो उसके सर्कल के जो व्यक्ति होते हैं वो भी हमारे हम्म। याद में आ जाते हैं, तो हम उनको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बहुत दूसरा, बढ़िया। ई से बताया था सर उन्होंने, एक्सपेंड यूर लिस्ट, मतलब वही सर, अपनी लिस्ट को जितना हो सके बड़ा करना चाहिए। वो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने, एक मैडम ने भी बताया था, ये सर जोनी सिंगल मैडम ने बताया था कि अगर मान लो हम्म। हमारी लिस्ट ही 10 लोगों की होगी और 10 के 10 हम्म। ने हमें मना कर दिया, तो हम ये सोचेंगे कि अब इस बिजनेस में कुछ रखा नहीं है, तो हम वहीं से उसको छोड़ने का मन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारी लिस्ट में 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, तो हम तो ये हम्म। सोचेंगे 10 तो क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर हम अपना आगे कदम बढ़ा सकते हैं। हम्म। ऐसे बताया था सर उन्होंने, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पीपल। अब जो हमारी हम्म। लिस्ट है उसमें से हमें बेस्ट लोगों का सिलेक्शन करना है। बेस्ट वो हम्म। किस तरह से हो सकते हैं कि हमें हमें हेलो। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए सर। हाँ जी। तो जो बेस्ट जो लोग हैं उनको हम्म। सिलेक्ट करना है कि ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने में कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर हम्म। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर इधर से, इधर उधर से। हाँ जी सर। तो फिर एक उन्होंने टी का बताया था सर, ट्रेन यूर माइंड टू ऑल नेम्स इन योर लिस्ट एवरी डे। ट्रेन योर माइंड टू ऐड नेम्स इन योर लिस्ट एवरी डे। मतलब अपने दिमाग को हमें इस तरह से हाँ जी हाँ तैयार जी अनिल करना जी, चाहिए। आप हेलो। कंटिन्यू रखिए सर प्लीज। हाँ जी सर। हमें अपने दिमाग को इस तरह से तैयार करना चाहिए सर कि हम हर रोज अपनी लिस्ट में कुछ नए नामों को ऐड कर सकें। जैसे अगर मान लो दिन में हम आधा घंटा पौना घंटा अगर निकाल के बैठते हैं, सिर्फ उस समय में हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी बातें नहीं सोचनी है, मोबाइल को भी हम्म। साइलेंट मोड पे कर देना है, तो मोबाइल को भी एक साइड में रख देना, सिर्फ हमें लोगों के ऊपर ध्यान लेके जाना है। अपने आस पड़ोस में इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी हमें हमें हमारी जानकारी के लोग मिलते हैं उनकी तरफ ध्यान लेके जाना है। और उन आधे 30 मिनट में या 45 मिनट में हमें हमारा हाथ रुकना नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों के नाम लिखने सर हमें अपनी लिस्ट बढ़ानी है। हम्म। मेरे ख्याल से बेस्ट का यही बताया था सर उन्होंने। चलो बहुत बढ़िया सर। और यहीं तक मैं वीडियो सुन पाया था सर, क्योंकि 6 बजे के आसपास आया था, फिर बुक से किया वीडियो इतनी ही कर पाया था सर। चलो बहुत बढ़िया। और ये बुक भी हमें रिपीट करनी है अनिल जी, हाँ ऐसे नहीं जी हाँ सोचना भी पहले पेज मैंने ये पढ़ लिए तो दोबारा नहीं पढ़ने। जी। आप 75 से 85 पेज को अब दोबारा पढ़ोगे तो आपको उसमें नई चीजें मिलेंगी। हाँ जी पढ़ी तो है। तो थैंक यू, आपने शेयरिंग किया सर। तो प्रियंका जी अगर आप हैं और स्लाइड शेयर करने की स्थिति में हैं तो प्लीज देखिए, नहीं जी तो अभी फिर वो मैं बिना स्लाइड इसको करता हूँ फिर।
थैंक यू। अभी देखो, हमें 5 ऐसे कदम हैं जिसके ऊपर हमें एक्सपर्ट होना होगा अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव और अनलिमिटेड इनकम कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने पहला स्टेप आपको बताया था, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस अदर वर्क। क्योंकि जब हम किसी भी शख्स के पास जाएंगे तो वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग को किसी ना किसी दूसरे काम के साथ कंपेयर करेगा। तो कल हमने जो क्लास की थी उसमें ये था कि भी अगर हम लोग किसी जॉब वाले बंदे से मिलते हैं तो उसकी लाइफ के साथ अगर हमें कंपेयर करना हो, उसके काम के साथ अगर हमें कंपेयर करना हो, या खुद को ये एनालाइज करना हो कि मैं जॉब से बेहतर मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग रहेगा या मेरे जीवन में मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर जॉब रहेगा, तो आप खुद भी उस चीज का आकलन कर सकते हो। आप अपनी टीम का भी आकलन करवा सकते हो और जिस साथी से आप मिलने जाओगे आप उसका भी आकलन करवा सकते हो। अभी जो दूसरी स्थिति है हमारे सामने कि एग्रीकल्चर बिजनेस और प्रोफेशन वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, इसमें हमारे लिए क्या प्लस माइनस रहता है। क्योंकि पीछे जो एग्जाम हुए थे उसमें जो हमारा 7 नंबर सवाल था उसमें से मेरे ख्याल में 2 या 3 ऐसे साथी थे जिन्होंने इस सवाल को ठीक से किया था, बाकी सब ने मतलब थोड़ा सा मेरी नजर में वो ठीक नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। तो आप सब अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर बिजनेस या प्रोफेशनल लाइन में आप जाते हैं तो वहां पे जो भी चीज है वो आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको जमीन खरीदनी है तो भी आपकी खुद की है, जमीन ठेके पे लोगे तो भी आपका खुद का है, उस खेती में अगर वैसे कोई खर्चा लगेगा खाद बीज तो सारा खुद आपका है। सेम चीज बिजनेस में है, सेम चीज प्रोफेशन में है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपके लिए बड़ी चीज क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी की है, आपकी उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है और आपको जो मेहनत करनी है वो मेहनत करनी है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि अब आपको इन्वेस्टमेंट किस उसमें करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए जमीन चाहिए, ऑफिस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की मजेदार चीज क्या है कि होम बेस्ड बिजनेस है, इसको आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई तो उसमें आपको लोन लेना पड़ेगा, और उस लोन के इंटरेस्ट में ही बहुत बड़ा पार्ट हमारा चला जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आपको ऐसा लंबा चौड़ा कोई खर्चा ही नहीं करना होता कि आपको लोन लेना पड़े। यहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो आपको खुद का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, या किसी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लोगे तो उस कंपनी का प्रोडक्ट आपको सेल करना है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें आपका कंपनी का ही प्रोडक्ट है, तो आपको खुद का प्रोडक्ट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब अगर हमने इन्वेस्टमेंट भी कर ली, अगर हमने जमीन का भी प्रबंध कर लिया, ऑफिस बिल्डिंग भी बना ली, हम इंटरेस्ट भी कर देंगे, हमने प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, लेकिन अब हमें मैन पावर चाहिए अगर हम उसको बहुत बड़े स्तर पे अपने बिजनेस को करना चाहते हैं। तो अब उसमें अगर हम सैलरी किसी को देंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और अगर पार्टनर रखेंगे तो हमारी इनकम डिवाइड हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अनलिमिटेड मैन पावर क्रिएट कर सकते हो, जिसको आपको सैलरी भी नहीं देनी और आपकी इनकम भी डिवाइड उसमें नहीं होगी। और लिमिटेड एरिया है, क्योंकि आज आप देखोगे कि किसी ने इशार की एजेंसी ले रखी है तो इसको इशार का ही काम मिलेगा, किसी ने यहाँ फ्रेंचाइजी ले रखी है तो उसके पास लिमिटेड एरिया के कस्टमर आएंगे, और अगर हम वैसे कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पास लिमिटेड एरिया रहता है काम करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास अनलिमिटेड एरिया है, आप पूरे देश में आप कहीं भी आप अपना काम कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपका लॉस रहता है और हाई रिस्क पे आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग है इसमें आपका हाई जोश है और उसके अंदर आपका रिस्क है वो कोई उसमें नहीं रहता है। आपकी सक्सेस फिक्स है अगर आप सही जगह और सही तरीके से काम करते हैं तो। ये आवाज किसकी आ रही है? कोई साथी मेरे ख्याल में अनम्यूट है, प्लीज आप एक बार चेक करके अपने को म्यूट कर लो, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही है कोई।
और इतना सब कुछ करके भी इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी कर ली, आपने अपनी जमीन का भी प्रबंध कर लिया, आपने इंटरेस्ट का भी प्रबंध कर लिया, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, आपने मैन पावर भी क्रिएट कर ली, आपने कुछ सैलरी पे रख लिया, आपने कुछ को हो सकता है पार्टनरशिप के हिसाब से रख लिया, हो सकता है आपने एरिया भी चूज कर लिया, आप रिस्क लेने को भी तैयार हो गए, हो सकता है आप लॉस भी सहन कर लो, लेकिन इतना सब कुछ करके भी आपके पास पैसा कब आएगा? अगर आपकी टर्नओवर होगी, टर्नओवर का मतलब बिक्री होगी, तो इस बिक्री के बिना कोई आमदनी हो सकती है क्या? आप यस या नो टाइप करके बताओ मेरे को। अगर हमारी बिक्री नहीं होगी तो हमने ऊपर के कितने भी इंतजाम कर लिए, क्या कोई आमदनी हो सकती है हमारी? अशोक जी ने लिखा नो सर। बाकी साथी क्या बोल रहे हैं? विक्रम अली जी ने नो लिखा, 2 हुए, कम से कम 20 रिप्लाई आनी चाहिए अपने पास। तृप्ता शर्मा जी ने लिखा नो, 3 हुए। अरुणा जी ने लिखा 4 हुए। बाकी साथी रिंकू जी, सोनिया बागड़ी जी, हर्ष गोदारा जी, सुनील मेहरा जी, प्रियंका बंसल जी, अनिल रंगा जी, बाकी साथी हमारे जगविंदर जी, खुशी यादव जी, 12 साथी हुए हैं अभी। 8 साथी और चाहिए हमें। हेमंत जी, आपके हिसाब से अगर ये सारी चीज है लेकिन अगर हमारी बिक्री नहीं है तो? मानसी दासपाल जी, 14, 6 साथी और चाहिए। आनंद जी का रिप्लाई नहीं आया, अन्नू अमित जी का रिप्लाई नहीं आया, अजय सूर्यवंशी जी का रिप्लाई नहीं आया, साक्षी जी का मेरे को ध्यान नहीं, सत्यपाल जी का रिप्लाई नहीं आया। 20 साथी चाहिए मेरे को। अब आपको ये चीज क्या समझनी है कि जो लोग आपको ये बोलते हैं, थैंक यू राधे जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी, हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अजय जी। तो जो लोग आपको ये बोलते हैं कि मेरे से सामान बेचा नहीं जाता, वो सिर्फ एमएलएम में पैसे नहीं कमा सकते, इनमें किसी भी काम में नहीं कमा सकते। आप एक बारी थोड़ा सा ध्यान से देखना कि एमएलएम में ये सारा कुछ करने के बाद भी आपको तभी पैसा आएगा अगर आपकी टर्नओवर होगी, आपके पास बिक्री होगी। और दूसरी साइड है, उन्होंने सब कुछ अपना किया, इन्वेस्टमेंट भी खुद की, जमीन भी खुद की कर ली, इंटरेस्ट भी वो कर लिया, प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, मैन पावर भी क्रिएट कर ली, एरिया भी क्रिएट कर लिया, रिस्क भी लेने को तैयार हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनकी आमदनी कब होगी? ये चीज आप सब साथियों को क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? आप मेरे को यस या नो टाइप करेंगे तो थोड़ा सा मेरे को पता चलेगा कि मैं जो चीज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी कर ले, कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर ले, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए, कि अगर हमारे से बिक्री नहीं हो पाएगी या हम सामान नहीं बेच पाएंगे तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए लगा के भी हम वहां पे कोई प्रॉफिट या आमदनी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर भी सामान बेचना ही पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। थैंक यू रिप्लाई करने के लिए सभी साथियों का। सामान अपने को डायरेक्ट सेलिंग में भी बेचना पड़ेगा, इसके सामान बिके बिना यहाँ भी पैसा नहीं आएगा, लेकिन उसमें और उसमें डिफरेंस आपको इसमें 6-7 लाइनों में समझ आ रहा होगा। लेकिन अपने को दूसरी साइड क्या है कि वहां पे सारी चीज मेरे पास लिमिटेड है, इसलिए मेरा टर्नओवर भी क्या होगा? लिमिटेड होगा।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आपके पास सारी चीज अनलिमिटेड है, इसलिए आपका टर्नओवर भी अनलिमिटेड होगा। तो इसलिए आपकी इनकम है वो यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकती है। आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? और रेड लाइन को अगर आप पढ़ोगे, भाई ये सब सीमित है, इसलिए आमदनी भी सीमित रहेगी। ये सब आप पर आधारित है, इसलिए एक्टिव इनकम रहेगी। समझ आ गया? यहाँ पे एक्टिव और लिमिटेड इनकम क्यों रहेगी? क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर आधारित है, इसलिए एक्टिव इनकम है। क्योंकि अगर आपका शरीर जाएगा काम पे तो आपके पास पैसा आएगा, अगर आपका शरीर काम पे नहीं जाएगा तो आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। तो एक्टिव इनकम है, और ये सारी चीज लिमिटेड है, इसलिए आपकी इनकम लिमिटेड रहेगी। दूसरी तरफ क्या है कि ये सब असीमित है, इसलिए आमदनी भी असीमित रहेगी, और ये सब सिस्टम पर आधारित है, इसलिए पैसिव इनकम आ सकती है। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप सिस्टम पे आ जाओ, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम पे आ जाओ, सिस्टम पे फॉलो करो। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आपकी टीम आपके ऊपर ही आश्रित है, या अगर आप फील्ड में जाओगे तो ही आपका पैसा आएगा, आपके जाने से ही आपकी टीम काम करेगी, तो यहाँ भी फिर आपकी एक्टिव और लिमिटेड इनकम रहेगी। यहाँ पे अगर अपने को पैसिव और अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो हमें खुद को बाहर निकाल के सिस्टम के साथ प्लग इन करना है, और अपनी टीम को भी सिस्टम के साथ प्लग इन करेंगे, तभी हम यहाँ पे पैसिव और अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सब साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो आप इसके ऊपर बात कर पाओगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, कोई लाइन पे उसको लगता है कि मेरे को समझ नहीं आई या कोई चीज है, तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, नो लिख सकते हैं। और आपको समझ आ चुकी है तो आप यस लिख दिए, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चले जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो प्रियंका बेटा, आप एक बार नेक्स्ट स्लाइड करो। थैंक यू सभी साथियों का जिन्होंने रिप्लाई किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या है कि अगर हमारा सब कुछ ठीक चलता रहा तो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया, लेकिन अगर बाई चांस कोई अप्रिय घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बंदा ही हमारे बीच में नहीं रहता, तो ये चीज अगर आप देखो भी, क्या हमारे खर्चे बंद हो जाएंगे? लेकिन अगर वो बंदा नहीं रहा कमाने वाला तो उसकी आमदनी बंद हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप देखोगे, खर्चे बंद नहीं होंगे, ये बात तो सत्य है, लेकिन आमदनी भी बंद नहीं होगी, बल्कि वो आती रहेगी, बढ़ती रहेगी। उसकी वीडियोज और वो सारे लाइव प्रूफ हमने देखे, और आगे वीडियो में मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि एमएलएम में सही कंपनी में सही तरीके से काम किया तो आपकी आमदनी आती रहेगी, क्योंकि वह आमदनी आपकी एक्टिविटी पर नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी पर आधारित है। और आपकी प्रोडक्टिव बड़े लेवल पर जाकर आप पर नहीं बल्कि आपकी टीम और सिस्टम पर आधारित हो जाते हैं। इसलिए हम इसको बार बार सिस्टम पे बोलते हैं। तो आप में से जिस साथी ने किताब को पढ़ा है तो उसमें वत्स साहब ने ये चैप्टर है, ये सिस्टम के ऊपर बोला हुआ है। तो उसके ऊपर कोई साथी अपनी बात बता सकता है मेरे को, जिन्होंने किताब पढ़ी हो और वो सिस्टम के ऊपर जो वत्स साहब ने बोला है वो पॉइंट मेरे साथ शेयर कर पाया था? कोई भी साथी अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बात को रखें। अगर कोई नया साथी करेगा तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी, अगर नहीं तो फिर पुराना साथी भी हैंड रेज करेगा तो फिर हम उसको देखते हैं। आप एक बार जगविंदर जी को अनम्यूट करो सर। जी देवेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। जगविंदर जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जगविंदर जी, नमस्कार। हाँ जी सर, ये मेरे पहले 75 से लेकर 85 तक हाँ जी, हाँ जी, है। यहाँ से पहले है सफलता पाने की। बिल्कुल। अगर हमारे अंदर सफलता पाने की भूख होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो हमें 56 भोग भी रख दिए जाए तो वो भी स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। और सेकंड? और मैं सेकंड है, हमें हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, तैयार रहना, सीखने के लिए तैयार रहिए। ऑलवेज बी कोचेबल। अगर हम हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं और हमारे अंदर ये एटीट्यूड है सीखने का, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे सर। हाँ जी। तो इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि सिस्टम क्यों जरूरी है। हाँ जी सर। तो इसमें से कुछ अगर आप 2-3 पॉइंट हमारे साथ शेयर कर पाए। जी सर। हाँ जी। सर हम इस डुप्लीकेशन के बिजनेस में हम्म। हम जो काम करेंगे हमारे डाउनलाइन या हमारे जो नीचे हैं वो भी हमें वैसा ही कॉपी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कंपनी में जैसे कि हमारे का सिस्टम बना हुआ है तो हम अगर हमें बस वही सिस्टम फॉलो करना है, बाकी सिस्टम अपने आप फॉलो होता जाएगा और सिस्टम बनता जाएगा। हम्म। तो उससे आगे है जी, इसके कई रूप हैं जी, मीटिंग्स के, सिस्टम के कई रूप हैं जैसे कि 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग सर। हम्म। तो जैसे कि 1-to-1 मीटिंग में हमें 1 by 1 प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं और उसे अब हम्म। बारे में और अपने व्यापार के और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं सर। बहुत बढ़िया। होम मीटिंग में क्या होता है कि हम सर डाउनलाइन के घर पर या फिर डायरेक्ट सेल या प्रोस्पेक्ट के घर पे मिलके उनसे बातचीत करते हैं और हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में और इनकम प्लान के बारे में बताते हैं। हम्म। और और वीकली मीटिंग इसमें सर क्या होता है कि हम हमारे आसपास के सभी सेलर और प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं और हमारी उपलब्धि के बारे में, उत्पादों और के बारे में और व्यापार व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं सर। हम्म। और मंथली इनकम ये सर, ये महीने का सबसे बड़ा कर्म रहता है, या जिससे भी हम मिले होते हैं या हमारे जो सीनियर है, मान मान लो कि कुछ 100 किलोमीटर के एरिया में तक के होते हैं जो हम पहुंच पाने की क्षमता रखते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। हम्म। हाँ जी सर। और फिर इसमें है सर एक एजुकेशन सिस्टम सर। हम्म। एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सर। इसमें 6 बेसिक्स हैं, 8 कोर स्टेप हैं और 8 कार्डियल रूल्स हैं सर इसके। बहुत बढ़िया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी जैसे कोई भी हम खेल खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट लगा लो या फुटबॉल या कुछ भी, हम्म। हमें उसके लिए रेसल करनी होगी, उनके बेसिक को समझना पड़ेगा, हम्म। तभी हम अच्छा प्लेयर बन पाएंगे। हम्म। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे ही अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में अगर अच्छी तरह से सीखेंगे, उनके बहुत बेसिक फॉलो करेंगे हम्म। तो प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझा पाएंगे और ज्वाइनिंग करवा पाएंगे। हम सीखे बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। तो आप, थैंक यू जगविंदर जी, आपने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया। थैंक और आपके लिए क्लैपिंग है सर, इसके लिए गुड। यू सर। तो अभी आपको, सब साथियों को, जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि एमएलएम वर्सेस अदर वर्क, इसके ऊपर अगर मैं आपसे कभी भी दोबारा कोई बात करूं या आपको टीम को एक्सप्लेन करना पड़े या फील्ड में जाके एक्सप्लेन करना पड़े, तो आप सभी साथी इसके ऊपर कर लेंगे, या आपको लगता है कि भी इसमें अभी भी आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है कि जो आप क्लियर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो? अगर आपको किसी सारी चीज क्लियर है तो आप यस कर दें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। किसी साथी का कोई सवाल है तो रिप्लाई जरूर करें।
अदरवाइज आप अगर सब कुछ सही है तो हम तो यही चाहते हैं परमात्मा की कृपा से आपको समझ आ जाए। और यदि आपका रिप्लाई नहीं भी आता तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया है। नहीं, ये सही है। चलो, बहुत बढ़िया। जी जी सर, समय भी 9:25 हो चला। हाँ बिल्कुल सर। तो अभी आप सब साथियों ने, अगर किसी ने पहले 71 जो 75 से 85 पेज है वो नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लेना। अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं तो फिर दोबारा से पढ़ लेना। और आज का जो होमवर्क है वो आपको 85 नंबर से लेके और 95 नंबर पेज तक करना है। ये वैसे आपको 10 पेज लगते हैं, लेकिन इसमें से 1-2 पेज तो खाली निकल जाते हैं। आगे पीछे का कोई ना कोई चैप्टर चेंज होता है तो उसमें 1 पेज तो खाली निकल जाता है, तो 7-8 पेज ही बनते हैं। लेकिन पढ़ने में आपके लिए ये आपका हो जाएगा ये 86 नंबर से लेके और 95 नंबर तक। तो इस चीज को आप रख लेना आप। और सोनिया जी, आप अगर हैं मीटिंग में तो आप नोट कर लेना इसमें। तो सर काम सभी का होमवर्क में चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आपको एपिसोड देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका 131 नंबर, 131। ठीक है सर। और इसकी आपको जो डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस जो हमारे एग्रीकल्चर और प्रोफेशन है, इसकी जो 2 स्लाइड है, इसके ऊपर आपको अपना होमवर्क करना है और कल आपको इसके ऊपर शेयर करनी है दोनों चीज। तो कल ये शेयर हो जाएगा तो हमारा पहला शब्द क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस अदर वर्क। फिर अब डायरेक्ट सेलिंग में हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस मनी सर्कुलेशन। तो कल मैं आपके साथ 15 पॉइंट शेयर करूंगा ऐसे कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप प्रोडक्ट बेस का चुनाव करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या प्लस माइनस है, और मनी सर्कुलेशन का अगर चुनाव करते हैं तो आपके लिए क्या प्लस माइनस है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, होमवर्क भी बता दिया। और टाइम मेरे ख्याल में विक्रम जी बता ही रहे हैं कि 9:30 हो चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे अभी ब्रेक देते हैं। कल हम लोग आपसे मिलेंगे, तब तक आप होमवर्क जरूर कर लेना और आप अपनी लिस्ट बनाना शुरू करो आप, क्योंकि आज जैसे अगर आपने देखा होगा तो दीपक बजाज जी ने ये बोला था कि आपके पास कम से कम 500 से 600 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। तो आज से आप अपनी लिस्ट बनानी शुरू करो। और आज का फिर मैंने आपको जो दिया है इसमें तिवारी जी का, शशिश कुमार तिवारी जी का, तो ये भी आपको लिस्ट बिल्डिंग पे ही बात करेंगे जैसे दीपक जी ने की थी। तो उसको आप वीडियो का आप ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कल फिर हम मिलेंगे। आज के सेशन के लिए और जबरदस्त एजुकेशन को हमारे साथ साझा करने के लिए सर का दिल से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें एक चीज मैं जोड़ते हुए कहूँगा कि साथी जो एजुकेशन या कुछ टॉपिक आपके साथ दोबारा से रिवाइज किए जा रहे हैं, तो सर को लगा कि उन चीज़ों के ऊपर हमारी पकड़ और हमारी समझ अभी वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उन चीज़ों को रिवाइज करवाया जा रहा है। और ये हमारे लिए अब निकट भविष्य में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन करें, उनको तैयारी करें बढ़िया तरीके से, ताकि हमारा जो फील्ड वर्क है वो बहुत अच्छा हो सके। और आप लोग समय लास्ट तक बने रहे और इतनी अच्छी एजुकेशन आप लगातार ले पा रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका भविष्य और अच्छा बेहतर हो और हम लखपति करोड़पति सभी लोग यहाँ पे हैं और लोगों को बना पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे नई एजुकेशन के साथ, नए जोश के साथ, ठीक 8:30 बजे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।